बड़ी खबर मथुरा से मान लीजिए दोस्तों, जहां गोवर्धन थाना क्षेत्र के वरिष्ठ व्यापारी नेता और उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष गणेश पहलवान पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जानलेवा हमला किया। गनीमत ये रही कि इस हमले में गणेश पहलवान बाल बाल बच गए, लेकिन वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और व्यापारी में भारी आक्रोश देखने को मिला। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और हाजिर एक बार फिर से आपके बीच एक नए विवाद को लेकर के। दोस्तों, जानकारी के मुताबिक ये जो घटना है वो रविवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। गणेश पहलवान अपनी दुकान से घर लौट रहे थे। जैसे ही दोस्तों वे 10 विशा इलाके में बीकानेर धर्मशाला के मोड़ पर पहुंच जाते हैं, पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उन पर जो है वो गोलियां चला दी। हमलावरों ने अचानक उन पर फायरिंग कर पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। आप खुद ही उनकी ये पूरी वारदात को सुन लीजिए। मैं करीब रात्रि 12 बजे जब दुकान से घर जा रहा था, तो रास्ते में बीकानेर धर्मशाला पड़ती है। जैसे ही मैं धर्मशाला से अपने घर की ओर मुड़ा हूं, तो पीछे से कोई अज्ञात हमलावर, हाथ में उसके हथियार था और उसने मुझ पर अचानक फायर कर दिया और मैं जान बचाकर झुका तो पीछे देखा तो वो कोई बाइक उधर खड़ी थी, वहाँ उस पर बाइक में बैठ के मानसिंह की तरफ निकल गया। तो कौन लोग थे वो? मैं पहचान नहीं पाया था। उन्होंने कुछ मास्क वगैरह, वो ऐसा झगड़ा था, वो नकाब वगैरह पहन रखा था। आपने लिखित शिकायत पत्र दिया है थाना को? हाँ, मैंने दे दिया लिखित शिकायत थाना में। दोस्तों, बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान निशाना चूक गया, इसी वजह से व्यापारी नेता की जान बच गई। वारदात के वक्त गणेश पहलवान ने शोर मचाया। आवाज सुन करके राहगीरों और स्थानीय लोग मौके पर दौड़ पड़े, लेकिन तब तक बदमाश जो है वो फायरिंग कर मानसी गंगा दसवासी की ओर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद व्यापारियों में जबरदस्त नाराजगी। व्यापारियों का यह कहना है कि मथुरा जिले में लगातार व्यापारियों को निशाना बनाया जा रहा है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। दरअसल व्यापारी संगठनों ने इस पूरे हमले को खुलेआम चुनौती बताते हुए कहा है कि ये जो घटना है वो तुरंत इसका खुलासा होना चाहिए। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। मैं दुकान से घर जा रहा था, तभी रास्ते में बीकानेरी धर्मशाला पड़ती है मेरे घर में घुसने के लिए। तो मैं वहाँ से जैसे ही मुड़ा हूँ, कुछ दूरी पे पहुँचा हूँ, तो मेरे पीछे 2 अज्ञात पर हमलावर आए। एक बाइक पे बाहर कोने पे खड़ा था और एक अज्ञात हमलावर ने मेरे गोली चलाई और मैं जैसे ही दुकान गोली चलने के बाद में तो देखा तो वो पीछे भाग गया था और वो बाइक पे बैठ के फरार हो गया, मानसिंह की तरफ निकल गया। कौन लोग थे वो? मेरी पहचान नहीं पाया मैं उनको, नकाब पहुँचता। कौन सी बाइक पर थे कुछ जानकारी? मैं बाइक भी नहीं पहचान पाया। नहीं, ऐसा किसी से कोई ऐसा इशू भी नहीं चल रहा है ना। मैं कोई विवाद में, तो सामाजिक व्यक्ति हूँ, वैसे भी व्यापारी नेता हूँ, मेरी किसी से कोई झगड़ा वो होता ही नहीं किसी से। पुलिस ने इस बार कोई कार्रवाई की है कुछ? मैंने तहरीर दे दी है, अब आगे पुलिस का उसमें छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। इलाके में सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और फरार बदमाशों की तलाश के लिए टीमों का लगाया जा चुका है। अब सवाल यह है कि क्या व्यापारी नेता पर हमला सिर्फ आपराधिक वारदात है या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए।